मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। कल से गला बैठ गया है, पूरी आवाज़ आ चुकी है। तो धीरज रखिए, जितना मैं बोल सकता हूँ बोलूँगा, और दुआ करें कि आवाज़ खुल जाए और कल के बाद और आवाज़ खुल जाए और वचन की सेवकाई पूरी हो पाए। क्षमा चाहता हूँ आवाज़ के लिए, लेकिन दुआ करें कि परमेश्वर अपना वचन सामर्थ्य के साथ दिल में काम करे। आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए। सुनाई दे रहा सबको? शांत रहेंगे तो आवाज़ मेरी पीछे तक आएगी। मैं देहरादून से आता हूँ, वहाँ ठंड है। भोपाल गर्म था, यहाँ गर्म है, आवाज़ बंद। तो मौसम का प्रकार और हम कल रात से सब कुछ प्रयास कर चुके हैं कि आवाज़ खुल जाए। क्या नहीं किया है बताऊंगा तो आप डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यही इच्छा है कि इसी आवाज़ में बोलूं और वचन की सेवकाई को पूरा करूं। स्टैंड स्टैंड। ये आवाज़ को तो वहाँ ऊँचा रखना है। थैंक यू। बस ये आवाज़ जितनी भी है उसमें आवाज़ आप तक। हम लोग अभी पिछले सत्र में अंकल से बहुत सुंदर तरीके से कलीसिया के विषय में हम सीख रहे थे, और उसमें भाई ने एक बात कहा कि कलीसिया में वो लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है। उसमें विषय में आगे जाने से पहले मैं अपने परिवार के विषय में बोलना चाहूँगा। मेरी पत्नी हिंदू धर्म से आती है, परिवार में वो एकमात्र विश्वासी है, और परमेश्वर ने हमें जुड़वे बच्चे दिए हैं, लड़के हैं 2, जो 13 साल पहले परमेश्वर ने हमें दान के तौर पे दिया था। ठीक 13 साल पहले जब हॉस्पिटल में पैदा हुए थे वो लोग, बिस्तर में दोनों बच्चे थे। सीमा वहाँ लेटी हुई थी, सीमा मेरी पत्नी का नाम है। और जब बच्चे आराम से लेटे थे, सीमा यहाँ पे थी, मैंने सीमा से बोला, सीमा एक गड़बड़ी है। पैदा हुए 1 घंटे हुए थे, सीमा डर गई। क्या हो गया? बच्चों में कोई समस्या? मैंने बच्चे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया? बोला, सीमा जो बच्चे हमें दिए हैं, हम दोनों की ज़िंदगी बड़ी अब बदलने वाली है। क्यों? क्या हो गया? मैंने, सीमा ये जो बच्चे हैं दिखने में ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि इनका जन्म पाप में हुआ है। जो मेरा जन्म हुआ है, जो तुम्हारा जन्म हुआ है, पाप में हुआ है। इन बच्चों का भी अब जन्म पाप में हुआ है, और अब हम माँ बाप जो हैं, हमारी जिम्मेदारी और अब बढ़ने वाली है। इनको परवरिश करना अब आसान नहीं होने वाला है। कुछ ही महीनों में तांडव मचा देंगे। हम सब जानते हैं बच्चों को पालना आसान नहीं है। जो लोग के एक बच्चे वो कहते हैं हम एक से परेशान हैं, आपने 2 क्या संभाल लिया, ये मुझे भी नहीं मालूम है। आज वो 13 साल के हो गए हैं। हर दिन जो पिता में हूँ, जो मेरी पत्नी है, जो माँ बाप हैं, उस पाप के स्वभाव को हम हर दिन देखते हैं, और ये सत्य और मानने योग्य है। और यही बात हम सीख रहे थे कि कलीसिया में जो वो लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है, उद्धार को समझने के लिए हम जो बात अब 4 बातों को हम देखेंगे आज शाम को, और भाई हमारे लिए कुछ वचन निकाल के पढ़ेंगे भी। कोशिश करेंगे इस वचनों को हम सरल तरीके से समझें, उद्धार को जानें। उन 4 पॉइंट से हम लोग इस बात को जानकर इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। पहली बात यह है, हम सबका जो उद्धार हुआ है यह सत्य है, और ये जानकारी में कहाँ से मिली? भाई क्या कह रहे थे? बाइबल से। अब जो मैं कहने वाला हूँ, मैं अपने विचार नहीं बोलने वाला हूँ,
ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या किसी ने सुना नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, ये केवल साक्षात वचन का है, जो वचन परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है। और इन 4 बातों को, जो पहली बात है वो रोमी की पत्री 3 अध्याय, उसका हम 23 वचन निकालेंगे। रोमी की पत्री 3 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। ये बहुत सुपरिचित, सभी को कंठस्थ मालूम है। कोई इसे हिंदी में पढ़ ले जोर से। कोई इसे जल्दी से हिंदी में पढ़ ले प्लीज। कोई इसे पर माइक हो। मेरी आवाज नहीं है, इसलिए अगर वचन पढ़ लेंगे तो सहायता हो जाएगी। 3:23 कंठस्थ है, जिसको मालूम है खुल के बोल भी सकता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये जब पौलुस 3 अध्याय में जब आता है, बड़े सरल तरीके से लिखता है कि सबने क्या किया। सबने, ये कौन कह रहा है? आत्मा में पौलुस ने कलीसिया को, सबको लिखा। सबने क्या किया? सब में कौन कौन है? कुछ लोग बच्चे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बच्चे चरम से पापी नहीं है, कुछ सालों बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पापी हो जाते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं हम लोग। जब मेरे बच्चों को देख रहा था मैं, 6 महीने के, कितने गए? 6 महीने के थे, दोनों एक ही बिस्तर में लड़ पड़े, एक ही बिस्तर में। 6 महीने में क्या किया? किसने सिखाया? जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। क्या कोई माँ बाप ने बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है? आओ आज बैठे, आज अच्छे तरीके से झूठ कैसे बोला जाए, किसने सिखाया? यहाँ पे ये प्रमाण है कि हम सब ने कब से पाप किया है? जन्म से। हमारी सृष्टि में ऐसा नहीं था। हमें देखा कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने किसी पापी की सृष्टि नहीं की थी। मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर उसकी महिमा से वंचित हो गया, और उसके बाद जो पीढ़ी पैदा हुई सब पाप में जन्मे। इसलिए पौलुस कहता है सब ने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छा व्यक्ति हूं, धर्मी हूं, इतना भी बुरा पाप नहीं करता हूं। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है हम सब जो यहां बैठे हैं, जो बाहर हैं, अंदर हैं, हम सब मनुष्य जाति ने पाप किया है। हम सब जन्म से पापी हैं, ये वचन स्पष्ट करता है। अब समस्या क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक में 6वें अध्याय में अगर आते हैं आप लोग, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 6 और 5 में आते हैं, 5 वचन में आते हैं, तो परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में झांक के देखा और क्या बोला? क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में झांक के देखा, क्या बोला? मनुष्य की हर सोच क्या है? हर सोच बुरा ही है। कौन कह रहा है ये? मैंने बोला? किसी ने बोला? किसने बोला? स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को बताया कि मनुष्य की हर सोच, चाहे कितना भी गहरा में कितना भी सोच ले, उसकी हर सोच क्या है? दुष्ट है। एक वचन में जो आकर्षित करता है शाम को है यिर्मयाह की पुस्तक, बुक ऑफ यिर्मयाह, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय, उसका 9 वचन निकालें जल्दी से। मैं जहाँ निकालूंगा ये बस इन 2 वचनों को देख के हम आगे बढ़ेंगे। 17 का 9 हिंदी में क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ। उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इस्राएल को देखकर ये बात कह रहा है कि मनुष्य का जो मन, हृदय में असाध्य रोग लगा है। वो क्या रोग है? सबसे धोखा देने वाला अगर कोई हमारे शरीर में अंग है वो हमारा दिल और दिमाग है। परमेश्वर झांक के देखा, उसके हर मनुष्य की सोच दुष्ट है। यिर्मयाह में परमेश्वर ने बोला है कि मनुष्य की
हर जो हृदय और मन है धोखा देने वाला है, एक असाध्य रोग है जिसकी दवा नहीं है। आपको ये बात मालूम है, मनोवैज्ञानिक लोग, मैं नहीं, मनोवैज्ञानिक लोग जो मन का शास्त्र पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे अगर पूछना वो खुद परेशान है। हम सब जो लोग हैं, हम अपने अंदर की गलतियों को देख नहीं पाते हैं, अपनी कमियों को हम वास्तविक तौर पे नहीं देख पाते हैं, हम अपनी तकलीफ़ों को नहीं देख पाते हैं, हमारे मन और दिमाग में उठने वाली कूटनीतियाँ, दुष्ट बातों को नहीं समझ पाते हैं। उसको उदाहरण समझाता हूँ। मैं लगभग 14 साल से नशा मुक्ति केंद्र, जो नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, हर तरीके से नशे से पीड़ित हैं, उनके साथ काम करता हूँ। और जब बात करते हैं उनके शुरुआत में, सबका यही कहना है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो दोस्त ने पिला दिया, उसने नशा करा दिया, स्कूल में चला गया, कॉलेज ने मिल गया, मेरी पत्नी चिक चिक करती थी इसने दारू उठा लिया, भाई ने गाली दी, नशा उठा लिया। हम अपनी सारी समस्या बाहर देखते हैं, हम अपनी सारी गलतियां बाहर देखते हैं। पति पत्नी के संबंध में हम सब जानते हैं। कल अंकल एग्जाम्पल दे रहे थे, अरे कार चला रहे हो, अगर सोना नहीं है तो आपस में झगड़ना शुरू कर लो, आपकी नींद चली जाएगी। जब पति पत्नी झगड़ते हैं, उसमें सही और गलत कौन होता है? पत्नियां। बोलिए, जब झगड़ा करते हैं, हम झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। झगड़ा होता है तो कौन सही होता है, कौन गलत होता है? ओके, पत्नियां नहीं, पुरुष लोग आप बताइए। पत्नियां, पक्का ये सही कह रहे हैं? आपने सुना होगा तुम गलत हो, तुमने ऐसा कैसे कह दिया। आप इनको बोलेंगे तुमने ऐसे कैसे कह दिया। अगर दोनों सही है तो झगड़ते क्यों आप लोग? पत्नी भी सही है, पति भी सही है, फिर झगड़ते किसके? हमें समझना है समस्या अंदर है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस समाचार में 7वें अध्याय में, जब यीशु मसीह कहते हैं हमारे अंदर, हृदय के अंदर से ही सब कुछ दुष्ट विचार निकलते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला मनुष्य के बारे में, सारी दुष्ट बातें, सारे पाप का शब्द अंदर से बाहर निकलते हैं, वो अशुद्ध करते हैं, बाहर से अंदर नहीं। तो पहली बात, पाप का जो समस्या है अंदर से है, जन्म से है। और ये ज्ञान किसने दिया है? स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हम सब लोग, मुझे मिलाकर कोई भी धर्मी नहीं है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हो गए। ये सत्य है, मानने योग्य है। लेकिन समस्या इसमें एक और है, क्योंकि हम पाप को नहीं देख पाते हैं, हम हर बार जस्टिफाई करते हैं, न्याय करते हैं, इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं हूं। हमने क्या किया? पाप को छोटा पाप और बड़ा पाप कर दिया। कैसे? पिछले महीने एक परिवार मेरे पास आया, बहुत झगड़ा कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने दोनों से पूछा आपके अंदर समस्या क्या है? लगता है वो विश्वासी लोग थे, इसने बाइबल से बात कर रहा था। मैंने पूछा भाई बहन आपके अंदर क्या क्या हो सकता है पाप का स्वभाव जो आपके परिवार में है? तुरंत बहन बोली, भाई साहब कोई भी पाप का स्वभाव हमारे परिवार में है ही नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है पाप क्या है? तो बहन बोली, हम लोग खून नहीं करते हैं, किसी का धोखा नहीं देते हैं, हम किसी का पैसा नहीं चुराते हैं, हम बड़े ऐसे बड़े बड़े गिरा दिए, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, हमने बड़े बड़े पापों को अलग कर दिया। जो पाप जेल ले जाएगी वो बड़ा पाप,
लेकिन आए दिन हम जो झूठ बोलते हैं हमें पता नहीं चलता है। पति पत्नी आपस में झूठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ से पाप आ गया? ये तो सब कुछ करते हैं, हम सब करते हैं। कलीसिया में सब भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, हम सब करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। झूठ में भी सफेद झूठ और काला झूठ कर दिया हम लोगों ने। जो झूठ प्रॉब्लम नहीं है वो सफेद झूठ है, जो झूठ खेत पहुंचा दे तो काला झूठ है। जब आप पास मोबाइल फोन कॉल आता है, कहाँ हो भाई साहब? मार्केट में हूँ। होते कहाँ हो? घर में। 70% लोग मोबाइल में झूठ बोलते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्वासी होने के बावजूद भी हम पाप से वंचित हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है। यीशु मसीह ने इसी बात को उजागर किया सुसमाचारों में। मैं किसके लिए आया हूँ? खोइयों के लिए आया हूँ, दुष्टों के लिए आया हूँ, जो बीमार हैं। फारसी और सदूसी लोग जो बाइबल में पढ़ते हैं वो अपने आप को धर्मी समझते थे, पवित्र मानते थे। वो कभी अपने अंदर के पाप को नहीं देख पाए। अनेक बार हम सब लोग जिंदगी बिता देते हैं कलीसिया में ये सोचकर कि हमारा उद्धार हुआ है। मैं ऐसे जवानों को जानता हूँ, उनसे बात करके उनका उद्धार हुआ, उन्हें दोबारा बपतिस्मा लिया। क्यों? उनको समझ में आया कि इतने साल तक मैं एक जीवन बिता रहा था जो सच में उद्धार का जीवन नहीं था। उद्धार आपकी सोच, आपकी भावना नहीं है। सच्चाई को समझना है कि मैं और आप पापी हैं और जन्म से हम पापी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम जान लिया कि मैं पापी हूं, हम सब पापी हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलें? अनेक धर्मों में बहुत से तरीके हैं। लोग नदी जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं, अरे नज़र लग गई है। हम कुछ ना कुछ करते हैं अपने कुछ ना कुछ गलत बातों को ठीक करने के लिए। हम बोलते हैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, आज से गुस्सा नहीं करूँगा, आज से ये नहीं करूँगा, आज से मैं वो नहीं करूँगा। हम बहुत सारे प्रण लेते हैं। नए साल में एक नए प्रण लेते हैं कि मैं अब ये गलत काम नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और हम सोचते हैं कि पाप से हम लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हम जैसे भी गांव से आते हैं, जैसे भी संस्कृति से आते हैं, हम सबके अंदर बुरे काम से बाहर निकालने के 100 तरीके हैं। लेकिन वचन बड़े स्पष्ट तरीके से समझाता है। रोमी की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां वचन क्या लिखा है? पांच का 8, रोमन्स 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? कब मरा? जब हम परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपना प्रेम इस तरीके से प्रकट किया जब हम पापी ही थे। यहाँ पे हम लिखा है, हम बोलना आसान है। ये बोलिए, जब मैं पापी था मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। मैं पापी था। तब मरा जब हम ठीक ठाक थे, तब मरा जब हम बहुत झूठ नहीं बोल रहे थे, तब मरा कि हम जब हर दिन चर्च आ रहे थे, तब मरा जब हम लोग मसीह परिवार में पैदा हुए थे, तब मरा कि जब हम अच्छे काम कर रहे थे, तब मरा कि जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम अच्छी नौकरी कर रहे थे, हम अच्छे धर्म से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे गांव से आते हैं, अच्छे देश से आते हैं। कब मरा? जब हम, एंड दैट्स द रियलिटी। और यही सच्चाई है। जब मैं पापी था, जब मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता था,
मुझे कोई अपना नहीं सकता था। मेरी अवस्था हाय थी, मेरे धर्म के वस्त्र मेले चितरे कपड़ों के समान थे, मेरे में से कोई खूबी नहीं थी। तब मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। भाई ने कहा कलीसिया किसकी है? परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर ने बोला जब मैं पापी ही था, हम जब पापी ही थे, हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, हम हर एक इंसान जो विश्वास करता है सबके लिए मारा गया। ये दूसरी बात, हम सोचते हैं थोड़ा झूठ छुपा लेंगे, पाप को ढाक लेंगे। नहीं, सच्चाई यह है कि जब मैं पापी था, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मार गया। और ये काम किसने शुरू किया? किसने बोला कि हम पापी हैं? परमेश्वर ने बोला। किसने ज्ञान दिया कि मनुष्य के अंदर पाप बसता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। और दूसरी बात, जब मैं जब पापी था, हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया। एक और वचन निकालेंगे, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री, 2 कोरिन्थियंस, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय 21 वचन, क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हाँ, जिसमें क्या नहीं था? जिसमें पाप नहीं था वो पाप बन गया। पापी नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं था, मेरे लिए आपके स्थान उठाने के लिए वो उस क्रूस पर पाप बन गया। इस बात को आपको समझने के लिए तीसरे विषय में आना जरूरी है। ये काम केवल हमारा स्वर्ग के पिता ही कर सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर इसलिए मर गया कि मैं और आप पाप से स्वयं बाहर नहीं निकल सकते हैं। वचन ये भी कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम जो सो पापी हैं, जन्म से पापी हैं, हमारा परिणाम केवल एक है, वो अनंत काल की मृत्यु। शरीर भी मरेगा, आत्मा भी मरेगी। दैट इज ओनली थिंग। एक ही बात है। कोई कुछ भी खेले, बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है, मनुष्य जो पाप में जन्मा है वो शारीरिक और आत्मिक तौर पे अनंत काल के लिए मर जाएगा। कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मरेगा? हम सब मरेंगे। शरीर का मरना ये प्रमाण है कि हमारा जन्म पाप में हुआ है। सब कहते हैं भाई साहब वो तो सबको मरना है। क्यों मरना है? क्योंकि हम सब पापी हैं। प्राण छोड़ देंगे, आत्मा अंधकाल के उस दंड में, अंधकाल की मृत्यु के लिए हम धकेले जा चुके हैं। इसलिए ये काम केवल परमेश्वर ने शुरू किया। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के हृदय में पाप की समस्या भयानक है। वो खुद नहीं बच सकता है, वो खुद कुछ करके भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग धाम छोड़कर, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा को छोड़कर, सारे वैभव को छोड़कर, सारे स्वर्ग स्थान को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण इसलिए किया कि क्रूस पर मेरा और आपका दंड चुका सके। किसी ने बोला भाई साहब प्रभु यीशु मसीह तो अवतार है, हमारे देवी देवता भी अवतार लेके आए थे, तो इसमें बड़ी बात क्या है? सब अवतार लेके तो आए थे, वो चले भी गए, उनने पापियों का नष्ट किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप को
को नष्ट किया, पाप को नष्ट किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने को आया है, पाप को नष्ट करके। और इस बात को हमारा यशायाह नबी पुस्तक में 53 में बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। 53 के 5 में क्या लिखा है? यशायाह नबी पुस्तक 53 के 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अद्भुत अद्भुत, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके मारे जाने से हमें जीवन मिल जाए। पिता को भाया कि उसका पुत्र कुचला जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब मर रहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? छोड़ा नहीं था, एक मनुष्य की पुकार थी। परमेश्वर ने अपना सारा दंड, पाप का सारा बोझ, हर एक इंसान यहां बैठा है, सबके पाप को उठाकर परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और इसलिए कि मैं और आप उसकी सजा नहीं उठा सकते, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मर गया। अब जब दो बात समझ में आ गई है कि हम जन्म से पापी हैं, पाप अंदर है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के दंड को निकालने के लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, वचन उसका तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में विराजमान है, तो हमें क्या करना है? जो सुन रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? इस बात को समझने के लिए यूहन्ना की पहली पत्री 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स रोमी की पत्री 10वां अध्याय उसका 9वां वचन निकालें। रोमन्स 10 वर्स 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वाह! पौलुस ये कहता है, अगर तू अपने मुंह से क्या करे? अपने मुंह से क्या अंगीकार करना है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु है। और विश्वास करने हृदय में कि हमारे परमेश्वर ने उसको मरे में से जी उठाया, मेरा उद्धार निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मंत्र नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि यह बाइबल में पवित्र आत्मा ने लिख दिया है। हमें समझना है, जो अपने पाप को अंगीकार नहीं करता है, जो अपने पाप को नहीं मानता है, उसका उद्धार नहीं होता है। अनेक लोग गवाही देते हैं कि मेरा बच्चा बीमार था, मेरी पत्नी बीमार थी, मेरा पति बीमार था, नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे की तंगी थी, दुआ किया, यीशु का नाम लिया, बच्चा चंगाई हो गया, पैसे मिल गए, नौकरी मिल गई। होता है, उसमें नहीं जा रहा, होता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? मेरा बेटा बीमार था, दुआ सुन ली, अब मैं यीशु को मानूंगी, अब मैं यीशु को विश्वास करूंगी, मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई है, अब मैं यीशु के पीछे चलूंगी, और चर्च में जुड़ जाते हैं। मेरा सालों से बच्चा, मेरी पत्नी बीमार थी, कितने हॉस्पिटल चला गया, लेकिन जब ये कलीसिया में आया और मैंने पास्टर से प्रार्थना कराई, मेरा पत्नी ठीक हो गई, अब मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं, अब मैं नाम बदल दिया, मैंने अब मैं मसीह में हूं। ये उद्धार नहीं है, बाइबल ने ऐसे कहीं नहीं लिखा है। अपने पाप को मानो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग बीमारों को लेके आए थे, मुझे आज भी वो चित्र याद है, पिता अपने बेटे को लेकर आता यीशु मसीह के पास, बोलता है, प्रभु इस मेरे बेटे कुछ कर, मिर्गी है, कभी आग में कभी पानी में मर जाएगा, तेरे दास लोग चंगाई नहीं दे पाए, इसका नहीं दे पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटे को ना देखकर पिता को देखा और बोला,
तू क्या चाहता है? और वहां पर पिता की एक चिल्लाहट, रोना निकल आया, हे प्रभु मेरे अविश्वास का तू उपचार कर, हील माय अनबिलीफ। प्रभु यीशु मसीह को देख के समझ गया समस्या बेटे में नहीं है, मेरे विश्वास में है। मैं अविश्वास से, बीमार से ग्रसित हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तू प्रभु है, तू कुछ भी कर सकता है। उस पिता की उस रोने को, उस गिड़गिड़ाहट को वो समझ गया। जिसने यीशु मसीह को देखा उसने अपने पाप को देखा। इसलिए यीशु मसीह बोला अब जा और पाप मत कर। उस वेश्या से बोला अब तू अब पाप मत कर। प्रभु यीशु मसीह ने सारे चमत्कारों को पाप से जोड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि बीमारी शारीरिक नहीं है। हमारे हृदय में जो बीमारी है पाप की, वहां समस्या है। हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, शायद ना हो। चमत्कार होते हैं, शायद ना हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके परे है। आपने यीशु मसीह क्यों विश्वास किया? बीमारी ठीक हो गई, नौकरी मिल गई, शादी कर ली, पैसे मिल गए। बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती है। उसमें लिखा है पहले अपने मुंह से अंगीकार करो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, सृष्टि करता है, मालिक है, उद्धार करता है। यही मेरे पाप को बीमारी से निकाल सकता है, और कोई नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई और सत्य नहीं, कोई और गुरु नहीं, कोई और धर्म नहीं, कोई नहीं, केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह। और मुझे विश्वास करना है कि इसको परमेश्वर ने मृत्यु से जलाया और आज स्वर्ग में विराजमान है, और वो दाहिनी ओर बैठा है, मेरे लिए वकालत करता है, और एक दिन लौट के वो आएगा। He will come again। हमारा प्रभु यीशु मसीह लौट के आएगा। वो मरा नहीं है, जीवित है। अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो दुआ करें, हे प्रभु, उस पिता के समान चिल्लाए, प्रभु मेरे विश्वास मन का उपचार कर। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तू जी उठाए और स्वर्ग में है। मैं नहीं विश्वास कर पा रहा हूं, मेरी मदद कर, मेरे विश्वास का उपचार कर। ये बीमारी है, हम सबके अंदर है, मेरे अंदर है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, कृपालु है, आत्मा काम करता है और चंगाई देता है। इसलिए आत्मा में पौलुस को लिखता है, अगर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम अपने मुंह से अंगीकार कर। लोग कहते हैं मुंह से बोलने से कुछ होता है, होता है। जो अंदर से बाहर निकलता है वही उपचार करेगा, क्योंकि बीमारी अंदर है। आप समझ रहे हो? बीमारी कहाँ है? अंदर है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, किसको धोखा नहीं दे सकते हैं? जिसने मुझे और आपको बनाया है। वो जानता है कि बीमारी अंदर है। अब कितना भी बाहर ढोंग रचा लें, कितना भी बार अच्छा बन जाए, कितना भी आप झूठ बोल लें। मेरे पास बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो दिन मुंह पर झूठ बोलते हैं, भाई साहब सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत वो सब किसके अंदर नहीं है। हम छुपाते हैं, हम झूठ को छुपाते हैं, पाप को छुपाते हैं। जब तक मानकर बोलना नहीं शुरू करेंगे, उद्धार नहीं आएगा। आप जो सब बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मैं जानता हूं अंदर क्या भरा हुआ है। आज भी पाप एकदम ताजा ताजा है, उद्धार में समस्या है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, वो आत्मा में कह दिया है। उद्धार कैसे होगा? अपने मुंह से मान, आज शाम को मानो, एक नई शुरुआत करो। हे प्रभु, बहुत बड़ी समस्या है, मैं तेरे पास आता हूं, मुंह से बोलता हूं कि मैं महापापी हूं। पौलुस कहता है कितना भागा हूं मैं, पापियों का
सरदार हूं मैं, पौलुस कहता है। और इस बात को हमारा वचन स्पष्ट करता है। तीसरी बात, उद्धार कैसे होता है? मानने से, मानकर बोलने से। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। विश्वास करता हूं कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे बदले क्रूस पर चढ़ गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे जी उठा दिया और स्वर्ग में विराजमान है। वो जीवित जीवित हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो मरा नहीं है, वो मरुए में नहीं है, उसे कब्र नहीं है, उसे कब्र खुली हुई है। ये प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है। अब जाइए और जाके देखिए, यरूशलेम जाइए, कब्र खुली है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन लौटेगा। अंतिम बात को हम थोड़ा सा गहराई समझ कर इस सत्र को समाप्त करेंगे। मेरे साथ यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय 13 वचन, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आई लाइक दैट वर्ड। तुम जानो कि तुम्हारा, क्या लिखा है? तुम जानो। यहां पे चौथी बात यह है, अनेक लोगों का उद्धार तो हो जाता है, उद्धार हो गया, कलीसिया में जुड़ जाते हैं, बपतिस्मा में गवाही देते थे, कलीसिया के अंग बन जाते हैं। फिर जब पाप की समस्या शुरू होती है, झगड़े शुरू होते हैं, रिश्वत देने की मनसा आती है, गड़बड़ियाँ जब शुरू होती हैं, तो एक मुकाम आता है जब सोचते हैं क्या मेरा सच में उद्धार हुआ था क्या? अनेक जवान मेरे पास आते हैं, भाई साहब शुरुआत अच्छी की थी, जब उद्धार हुआ था, बपतिस्मा में गवाही दी थी, बपतिस्मा के होने के बाद कुछ दिन बड़ा मज़ा आया, डेली बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना, यूथ मीटिंग में जाना, बाइबल स्टडी में आगे बैठना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं कॉलेज चला गया, फिर मेरी शादी हो गई, नौकरी लग गई, दोस्त यार मिल गए, पड़ोसी मिल गए, नौकरी में से कुछ लोग मिल गए। फिर वो बात नहीं रही जो पहले थी। मुझे लगता है मेरा उद्धार नहीं हुआ भैया, दोबारा सुसमाचार सुनना है। मेरी एक कज़िन सिस्टर है मेरे परिवार में, उसकी मम्मी ने मुझे बुलाया कि सोलोमन इससे बात कर। क्या हो गया? ये हर कन्वेंशन में हाथ उठाती मेरा उद्धार हो गया है, हर कन्वेंशन में। तो मैंने पूछा तेरा कितने बार उद्धार हुआ है? 15 बार तो हो चुका है। 15 बार उद्धार हुआ है? हाँ। अब क्या है? अभी उद्धार हो गया है पक्का? हाँ। अगली मीटिंग में पता नहीं क्या हो जाता है, सुसमाचार सुनते ही आंसू आते हैं, वो लगता है उद्धार नहीं हुआ है मेरा। क्यों? पता नहीं, कुछ तो है। एक दोस्त मेरा जवान हमारे चर्च में, भैया कैसे मैं जानूं कि मेरा उद्धार हुआ है? कैसे मैं जानूं कि मेरा उद्धार सही में हुआ है? क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं कि उद्धार नष्ट हो सकता है। वचन में लिखा है, कहाँ लिखा है? जो फल नहीं लाता उस डाली को यीशु मसीह कहते हैं वो जला दिया जाएगा। मतलब ओहो मैं फल नहीं ला रहा हूँ, मतलब मैं काट दी जाऊँगा, मेरा उद्धार नष्ट हो जाएगा। मैं पाप कर रहा हूँ, मतलब अभी भी मेरा उद्धार नहीं हुआ है। आपके पास समझना है, पहली बात यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा यहाँ लिखा गया है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम विश्वास करो परमेश्वर के पुत्र पर, कि तुम जान लो कि तुम्हारा आनंद काल है। यू हैव इटर्नल लाइफ। ये बात जान लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा एक बात आपको जानकारी दे रहा है। चौथी बात कि आपको जो उद्धार हुआ है वो एकदम परमानेंट है। आपकी भावनाओं के आधार पर उद्धार नहीं चलता है, आपके परिस्थिति के आधार पर उद्धार बदलता नहीं है, आपके माहौल के हिसाब से उद्धार का अनुभव
परिवर्तित नहीं होता है। उद्धारक कार्य आपके मोहल्ले, पड़ोसी, मित्र निश्चय नहीं करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। जिसने विश्वास किया उसको उद्धार हुआ है। वो परमानेंट है, वो स्थिर है। आपकी नौकरी बदल सकती है, आपके मित्र छोड़ देंगे, आपके पैसे बदल जाएंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपके विचार बदल जाएंगे। उद्धार कार्य स्थिर है, निश्चित है। समस्या क्या थी मालूम है? हम हर दिन नई भावनाओं से जीते हैं। कल बहुत गुस्से में थे, आज बड़े प्रेम में है। कल उद्धार नहीं था, आज उद्धार है। ऐसा नहीं है। इसको और समझ लेते हैं जरा, और समझ लेते हैं जरा, जल्दी से देख लेते हैं। योना की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 31, क्या लिखा है? योना सुसमाचार 20वां अध्याय उसके 31वां वचन, 20 वर्स 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से जीवन पाओ। ये क्यों लिखा बार बार? तुम विश्वास कर लो कि यीशु ही हमारा मसीह है, वो पिता का पुत्र है। कि तो विश्वास से तुम ये जान लो कि तुम्हारे अंदर उसके नाम में जीवन है। यू नो। ये क्यों लिखा बार बार मालूम है क्यों? क्योंकि हम शक करते हैं। हमारे अंदर एक बड़ी समस्या है, हम आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, ना किसी पर, ना किसी व्यक्ति पर, ना किसी बोलने पर भी। ये हम 4 दिन कितना भी गला फाड़ के बोल लें, यार पक्का है, सच में। हम सब शक करने वाले लोग हैं। हम आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि बीमारी है। इसलिए वचन स्पष्ट तौर पे कहता है, जान लो, जान लो। एफएससी की पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 में क्या लिखा है? एफएससी की पत्री 1 अध्याय 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ओके, किसकी छाप लगी इसमें? किसकी? ओके, ये बड़ा सिंपल उदाहरण है कि यहाँ पे ब्रांड में नाम लिखा है एसर टीवी, है ना, खैतान के पंखे, नोकिया मोबाइल फोन, ब्रांड है। बनाने वाले ने अपनी छाप डाल रखी है किस किस कंपनी का प्रोडक्ट है। जब मेरा और आपको उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा ने जो दिल खोला, पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न हुआ, ये मेरा और आपका कार्य नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा साक्षात परमेश्वर है, उसने छाप मार दी है, सील लगा दिया है। और ये एक गारंटी है कि तुम अनंत काल के वारिस बन चुके हो। तुम्हारा उद्धार नष्ट नहीं हो सकता है। गरीबी आ सकती है, पैसा जा सकता है, रिश्ते छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, बहुत सारी भावनाओं से हम गुजरेंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, रिश्ते कड़वाहट में आएंगे, लेकिन उद्धार दृढ़ निश्चय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन स्पष्ट तौर पे सच्चाई को प्रकट किया है। अच्छा, समस्या तब शुरू होती है जब हम लोग भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। आज मूड खराब है, दुआ कर लेते हैं। दिक्कत है, दुआ कर लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो जल्दबाजी में दुआ कर लेते हैं। परिवार में समस्या आती है, पाशा साहब दुआ कर दीजिए, घर में बहुत समस्या है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो पाशा साहब जय मसीह की। हम लोग भावनाओं के आधार पे मसीह जीवन को बिताते हैं, ना कि वचन के आधार पर, ना कि पवित्र आत्मा जो सहायक के तौर पे मुझे और आपको एक वादे के अनुसार दिया है, उसको हम सुला चुके हैं। हमें पवित्र आत्मा को छोड़ो, किसी की जरूरत नहीं है मसीह जीवन में। इसलिए क्या होता है, जब मसीह जीवन हम जीते हैं,
हम भावनाओं के आधार पे जीवन को बिताते हैं। मूड स्विंग्स, हमारी भावनाएं उथल पुथल होती है तो हमारे मसीह जीवन भी उथल पुथल होता है। हमारा विश्वास का आधार भी उथल पुथल होता रहता है। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। हम सब इन भावनाओं के आधार पर मसीह जीवन बिता रहे हैं। भूल जाते हैं कि आपको उद्धार करे आपने नहीं, पवित्र आत्मा ने किया है। सही, पवित्र आत्मा परमेश्वर के व्यक्तित्व के तौर पे मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, मैं जाऊंगा तभी वो आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जो सहायक है, हेल्पर है, जो मुझे और आपको दे दिया है, उसको समझने के उदाहरण समझते हैं। सरल उदाहरण, कंस्ट्रक्शन, जो जब मकान बनाते हैं आप लोग, ओके, सब मकान बनाए आप लोगों ने, गांव में भी हम लोग झोपड़ियां घर बनाते हैं। सोचिए आप किराए के मकान पर हैं, आपका घर नहीं है, ठीक है, एक पल के लिए आप सबके पास मकान होगा। जिनके मकान नहीं है खुद के, जो किराए के मकान में रहते हैं, उस मकान मालिक आपसे कहता है, भाई साहब ज़मीन खाली है, अब आप ज़मीन में अपना घर बना लीजिए, इसमें मैं ठेकेदार को देता हूँ जो आपके लिए मकान बनाएगा। ईंटें सब कुछ दे दिया है, ईंट, लकड़ियाँ, सीमेंट, पानी, पैसा, सब कुछ ठेकेदार को सौंप दिया है, बस आपको घर बनाने का शुरू करना है। तो मैं लौट के आऊँगा तो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाना। अब होता क्या है, मालिक तो चला गया, अब हम घर में तो रह रहे हैं किराए के मकान में। अब मिट्टी है, सीमेंट है, सब कुछ है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? घर बनाओगे? रहोगे? जल्दी से खुद के मकान में शिफ्ट होगे, है ना? लेकिन अगर हम लोग करते क्या है, ठेकेदार साहब रुकिए, बना लेंगे यार, जल्दी किस बात की है, थोड़ा नौकरी में जब बिजी हूँ, बच्चों को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे कमा लेता हूँ, थोड़ा और धन इकट्ठा कर लेता हूँ, 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद फिर मकान बनाएंगे। मालिक अभी कहाँ आ रहा है, बहुत बिजी है हम लोग पवित्र आत्मा दे दिया है, वचन हमें दे दिया है, कलीसिया हमें दे दिए, संगति हमें दे दिया है, परमेश्वर ने सारा काम हमें दे दिया है, लेकिन हम लोग उस उद्धार के कार्य के लिए होने के बावजूद भी आत्मा के बिना हम जीवन बिताते हैं। आत्मा को सुलाकर, आत्मा को बिठाकर, भावनाओं के आधार पर, अपने खुद के विचार से, अपने परिस्थिति के आधार पर अपने मसीह जीवन को बिताते हैं। इसलिए हमें शक पैदा होता है कि मैं उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। हम वचन को जो मानते हैं नहीं मान पाते हैं। इसलिए उस पिता रोता है, प्रभु मेरा विश्वास मन को उपचार कर, मेरे अंदर बीमारी है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा उद्धार हुआ है। इसलिए जान लें, खासकर जवान लोग या कोई उम्र के लोग नहीं क्यों ना हो, बहना या पुरुष क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे रिश्ते उद्धार का निश्चय नहीं डिसाइड करते हैं। यह आत्मा कार्य है और वचन इस बात को स्थापित किया है। एक अंतिम वचन पढ़ के हम सभा को हम समाप्त करेंगे। तीतुस की पत्री, नहीं सॉरी, रोमी की पत्री 8वां अध्याय, रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसका 48 और 39, 38 एंड 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। न मृत्यु,
कुछ भी चीज मुझे प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकेगी। स्वयं परमेश्वर ने आपका नाम अपने हाथों में लिखा है, उसने अपने आप को हाथों में रख लिया है। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई मृत्यु, जीवन, रिश्ते, कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकती है। यह निश्चय है कि आपको उद्धार जो हुआ है, जो आप प्रभु यीशु मसीह में है, जीवन के अंत तक उसके परे जब हमें लेने आएगा, हम उसके साथ ले हो जाएंगे। कुछ भी अलग नहीं कर सकेगा। दुनिया आपको कुछ भी कह दे, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो वो दृढ़ निश्चय है। इट्स परमानेंट, ये बदलेगा नहीं। हम कल और परसों देखेंगे कि जो हम पाप से अभी भी परेशान हैं, उससे हम कैसे बाहर निकलें। कलीसिया में हम कैसे इसको हम जाने कि इस पाप के स्वभाव को हम अपने मसीह जीवन को हम कैसे पवित्र होते चले जाएं, इसको हम कल और परसों देखने वाले हैं। देखिए, एक बात आज रात को जान लीजिए, उद्धार आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर ने आपको बताया है कि हम और आप कितने महापापी हैं अंदर से। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं हमारे प्रभु अपने पुत्र को मेरे आपके लिए उस क्रूस पर दे दिया। स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए हम मान लें, अंगीकार कर लें, ग्रहण कर लें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए और एक शीघ्र मुझे लेने आएगा। और चौथी बात, जो विश्वास से उद्धार हुआ है वो अनंत काल का है, निश्चित है, स्थिर है, बदलेगा नहीं, हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। कोई कुछ भी कितना भी कह ले, कोई भी कह दे भाई साहब आपको उद्धार नष्ट हो जाएगा, वो झूठ है। वचन स्पष्ट, सत्य, मानने योग्य है। आइए हम एक आग बंद करेंगे। हम एक पल के लिए अपने हृदय में झांक के देखें, किसी को ना देखें, हम केवल अपने हृदय में झांक के देखें कि उस हृदय की गहराई में उस पाप का स्वभाव कितना जड़ पकड़ के बैठा है। वो पाप मुझे अनंत काल के उस मृत्यु की ओर ले जा रहा है, क्योंकि पाप इतना गंभीर है कि मुझे हमेशा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु से अलग कर दिया है। और आज मैं अकेले उस पाप से ग्रसित हूं। और हमने जाना कि वचन अनुसार ये पाप की बीमारी मैं खुद चाह के भी नहीं हटा सकता। इसलिए आज हम रात को अपने हृदय में उतर कर उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जो मेरे पापों के लिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे बदले में, मेरे पाप के लिए, मुझे धर्मी ठहराने के लिए क्रूस पर मर गया। पिता को भाया कि उसका पुत्र कुचला जाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगाई प्राप्त कर सकूं, उसके मारे जाने से मुझे जीवन मिले। रात को मैं अंगीकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप ही केवल उद्धार दे सकते हैं। आत्मा जहाँ पर जिसका उद्धार नहीं हुआ है, इस रात को काम कर। कोई भी आज जो सुन रहा है अपने उद्धार को समझ ले कितनी आवश्यक है, अंगीकार कर ले, मुंह से कहे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और स्वर्ग में आज विराजमान है, जीवित है। मेरा विश्वास करते हैं, अब दुआ मांगते हैं, आत्मा आपके जीवन को बदलने के लिए तत्पर है, विश्वास का दान देने के लिए तत्पर है। आत्मा एक मनगढ़ंत कहानी नहीं, आत्मा स्वयं परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व है, जो आज यहाँ पर हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। मन को कठोर ना करें, जब उद्धार के इस विषय को सुने मन को खोलें, उस पिता के समान रोएं, हे प्रभु मेरे विश्वासपन का उपचार कर। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तू मेरा प्रभु है,
तो मेरे पापों के लिए मारा गया है। अगर आप ऐसे दुआ करते हैं, रात को विश्वास के साथ दुआ करते हैं, निश्चित तौर पे आपको उद्धार है। अगर आज आप शाम को निर्णय लेते हैं तो अब रुकिए, हमारे अगुवे लोग, कलीसिया के लोग आपसे बात करेंगे। किसी को मत देखिए, उद्धार व्यक्तिगत है, उद्धार आपका स्वयं है, और जिसको उद्धार होता है वो निश्चय है कि उसको उद्धार नष्ट नहीं होगा। हमारे प्रभु यीशु को कोई हम अलग नहीं कर पाएगा। हे प्रभु, हमारी दुआ सुन, उद्धार को स्थिर है, हमारी भावनाएं बदल जाएंगी, विचार बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, शहर बदल जाएगा, मैं बदल जाऊंगा, उम्र बदल जाएंगी, लेकिन उद्धार नहीं बदलेगा। क्योंकि एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने आएगा, इस दुल्हन को लेने आएगा, और हम जो प्रभु यीशु मसीह में है, दंड की आज्ञा नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए उसके साथ हो लेंगे। वो आशा हमारी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, और जिसने विश्वास नहीं किया वो हमेशा के लिए शारीरिक के साथ आत्मा में उस हमेशा मृत्यु की उस नरक के कुंड में ढकेल दिया जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होगा, ये वचन स्पष्ट है। इसलिए प्रभु हमारे हृदय खोल, एक नई शुरुआत करने का मौका दे। उद्धार में अभी देरी नहीं है, आज ही रात ये मौका है, कल किसने देखा है। इसलिए आज हम जो सुन रहे हैं, हम सबकी सहायता और मदद करें। सारी दुआ प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबकी सहायता करे।